महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। विविध देवताओं की आराधना करने से क्या फल प्राप्त होता है वह बताया कि मान लीजिए संसार में कोई व्यक्ति ब्रह्म तेज चाहता हो, परम तेजस्वी बनना चाहता हो तो उसे देवगुरु बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। यदि इंद्रियों को हृष्ट पुष्ट करना चाहता हो तो देवराज इंद्र की उपासना करनी चाहिए। प्रजा की कामना हो तो प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। धन की इच्छा हो तो माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। स्वर्ग की कामना हो देवताओं की आराधना करनी चाहिए। अच्छा रूप चाहिए तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। सुंदर स्त्री यदि चाहिए तो उर्वशी की आराधना करनी चाहिए। विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम। यदि कोई व्यक्ति बहुत विद्वान बनना चाहता हो तो महाराज भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम, यदि दंपति जीवन पति पत्नी आपस में अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, आपस में झगड़े होते हो तो कहा उमाम सतीम, तो माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। संत कहते हैं यदि कोई संसार में ऐसा प्राणी है जिसके मन में कोई कामना नहीं है, अथवा कोई कहे कि हमें सब कुछ चाहिए, सुंदर भी चाहिए, सुंदर स्त्री भी चाहिए, धन भी चाहिए, अच्छा स्वरूप भी चाहिए, कहा यदि किसी को सब कुछ चाहिए अथवा किसी को कुछ नहीं चाहिए तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसे एक काम करना चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन ययेत पुरुषं परम। व्यक्ति कोई अकाम है कि मन में कोई कामना नहीं है अथवा समस्त प्रकार की कामनाएं यदि किसी के मन में है तो कहा महाराज, अथवा किसी को मोक्ष चाहिए तो उसे भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। कहा क्यों? कहा मूलम ही विष्णु सर्वदेवानाम, समस्त देवी देवताओं के जो मूल है वो भगवान विष्णु ही है। इस प्रकार संत कहते हैं, कहा महाराज यदि आप वृक्ष को हरा भरा करना चाहते हैं तो वृक्ष की जड़ में जल दिया जाता है, वृक्ष के पत्तों में जल नहीं छोड़ा जाता, टहनियों में जल नहीं छोड़ा जाता, कहा उसके तने में, उसकी जड़ में जल छोड़ा जाता है। इसी प्रकार समस्त देवी देवताओं के जो मूल हैं, जो जड़ हैं, वो भगवान विष्णु है। उन्हीं को प्रसन्न कर लिया तो सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया।